अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड लास्ट पार्ट करेंगे। सेकेंड लास्ट पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 216 टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर 1/2 इन डिवाइडेड बाई 0.04 पावर -3.3 डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले हम ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 216, ये जो पावर 2/3 है एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड ये 0.04 है क्योंकि ये डेसिमल में है। और हमने ये चीज़ पहले भी लास्ट पार्ट में की है कि जब हमारे पास डेसिमल हो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि डेसिमल में पावर्स को और भी फ्रैक्शन पावर्स को सॉल्व करना ईजी नहीं होता, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमारे पास न्यूमिनेटर 004 है, डेसिमल के बगैर हमें सिर्फ अपना न्यूमिनेटर लिखना है। ज़ीरोज़ की फर्स्ट पे वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स है। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वी हैव 2 ज़ीरोज़, सॉरी 2 डिजिट्स। तो जितने डिजिट्स हो हमें उतने ज़ीरोज़ मेंशन कर देने होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि एज वी नो द स्क्वायर रूट पावर इज़ 1/2। मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडर रूट्स आ जाएं तो हम लोगों को उसकी पावर को रेसिप्रोकल में लिखना पड़ता है, और ये सिंपल स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/2, इसलिए हम पावर 1/2 यूज़ करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 216, सबसे पहले 216। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ यहाँ आपको पहले भी बताई है। एक हिंट आपको दिया था कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन वाले, तो आप लोग ये जो आपकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है इस चीज़ से गेस कर लिया करें कि ये क्या यहाँ पर क्या डिजिट है और हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा। अब जैसे यहाँ पर 216 है और ये हमारे पास पावर नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 3, इट मीन्स कि आपको 216 का क्यूब रूट लेना है। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 216। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 6 पावर 3 और साथ ये जो 2/3 था ये भी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि वहाँ स्पेस नहीं है, तो 6 3 इंटू 2/3 आ गया, मल्टीप्लाई अब 25। और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट लेना है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो 5 स्क्वायर इज 25। तो हम यहाँ पर 5 स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे 1/2। एंड नाउ सॉरी यहाँ पर पावर थी जो मैंने नहीं लिखी, 3/2। अब यहाँ पर है माइनस साइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस माइनस साइन को चेंज करना है। और माइनस साइन पावर में जब आ जाए तो हमें फ्रैक्शन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो ये हमारा हो जाएगा 100/4 3/2। तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि हमारा फ्रैक्शन अपोजिट हो गया, और जो होल 1/2 था उसको इग्नोर नहीं करना, वो साथ एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो रही है पावर्स की, 3 and 3 कैंसल आउट, 2 and 2 कैंसल आउट। तो ये आ जाएगा 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि उसकी पावर 1 है। और यहाँ पर अब हम देखने हैं कि 10 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे 2, तो 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 10, मतलब 10 की पावर 2 हमारे पास होती है 100। और इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर ये। और यहाँ पर होल पावर थी तो मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 एज इट इज़, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया। अब अगर हम देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये भी 6 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 5 भी एज इट इज़ रहेगा, और ये 10 पावर 3। अब क्योंकि हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ रही हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मैं ये वाली स्पेस यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इसको ये स्टेप यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये 6 2 इंटू 5, और यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम इस फ्रैक्शन को डिवीजन साइन के साथ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, और ये पावर 1/2।
अब ये 6 स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर ना मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वर्किंग के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं इस साइड को इरेज करके बाकी प्रोसेस यहाँ पर कर देती हूँ। एक सेकेंड। अच्छा अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 × 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर क्यूब एंड 2 पावर 3 × 1/2। अब जब यह हम करेंगे तो ये 6 स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 भी एज इट इज़, डिवीजन साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ऊपर आ जाएगा 2 क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 और 10 क्यूब होता है 1000। मैंने एक ही स्टेप में इसकी वर्किंग कर ली है ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। अच्छा अब अगर हम यहाँ से चेक करें 6 स्क्वायर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, और जो 5 है ये कटिंग हो सकती है 1000 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 8 की भी कटिंग हो सकती है, 8 की हम करते हैं 4 के साथ, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 एंड 0, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 25 ज़ा 50, तो मतलब हमारे पास आ रहा है 6 स्क्वायर इंटू 1/25 1/2। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये 25 है एंड 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 1/2। तो इट मीन्स पावर्स जो है हमारी क्या हो गई हैं 2 एंड 2 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है 6/5, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आई होगी।